हेलो गाइस, वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट। आज अगर हम इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं तो दो टाइप की ये ह्यूमन क्वालिटीज उभर के आती है। पहले लोग जिनको मोटा पैसा चाहिए, चाहे जैसे भी बड़ा सा बड़ा, वो लोग रिस्क लेने के लिए तैयार है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो उनको रिस्क नहीं लेना, भले कम पैसे, उनको रिस्क लेना ही नहीं है, टेंशन लेने का ही नहीं है उन लोगों के लिए। तो उन लोगों के लिए सबसे बड़ा ऑप्शन है एफडी। अब गाइस, आप बात करेंगे एफडी किन किन टाइप की होती है। मैं बोलूँगा बेसिकली 5 टाइप की होती हैं। पहली आती है रेगुलर एफडी, फिर नॉन कम्युलेटिव एफडी, फिर कम्युलेटिव एफडी और सीनियर सिटीजन एफडी और टैक्स सेविंग एफडी। तो भाई हम बात करते हैं रेगुलर फिक्स एफडी की। इसमें आपका मिनिमम टेनर रहता है 7 डेज से 45 डेज तक का। मतलब ये आया आपका वेरी शॉर्ट टर्म में आ गया आपका। और लॉन्ग, वेरी लॉन्ग टर्म में इसका अलग ऑप्शन है। मिनिमम मैक्सिमम ऑप्शन आप एफडी करा सकते हैं रेगुलर फिक्स डिपॉजिट में, वो 10 ईयर्स की है। बेसिकली सब एफडी में तो 10 ईयर्स के होते ही हैं। और इस एफडी के फायदा क्या है, प्रॉफिट क्या है, आपको मैं बता दूं। आप लोगों को जो आपका पैसा जो इंटरेस्ट है वो आपको मंथली आप विड्रॉ आपको मिल सकता है, क्वार्टरली भी ऑप्शन है, हाफ ईयरली भी ऑप्शन है और ईयरली भी ऑप्शन है। या चाहे कि हमको मेच्योरिटी के बाद सारा पैसा मिले तो भी आपके ऊपर ऑप्शन है। तो जिसको जिस किसी को भी रेगुलर इनकम चाहिए तो उसके लिए एफडी बेस्ट है। और आती है हमें नॉन कम्युलेटिव एफडी। ये भी कुछ इस तरह ही है। ये भी मिनिमम 7 डेज से 10 ईयर्स तक का मैक्सिमम, मतलब वेरी शॉर्ट भी आपको प्रोवाइड करता है, शॉर्ट टर्म भी प्रोवाइड करता है, मिड टर्म, लॉन्ग टर्म और वेरी लॉन्ग टर्म भी आपको ये प्रोवाइड करता है। इसमें भी कुछ वैसे ही, आप मंथली भी ले सकते हैं, क्वार्टरली भी ले सकते हैं, हाफ ईयरली भी ले सकते हैं और ईयरली भी ले सकते हैं। या मैच्योरिटी के टाइम में आप भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आपका रेगुलर फिक्स डिपॉजिट और नॉन कम्युलेटिव फिक्स डिपॉजिट, इन दोनों में बात किया है कि यह वर्क करता है सिंपल इंटरेस्ट में। मतलब आपका जितना अमाउंट है आपको उस हिसाब से 6% बैंक देगा, तो उसके साथ वो इंटरेस्ट मिलता रहेगा। लेकिन हम बात करें नॉन कम्युलेटिव में, ये आपको रेगुलर पेमेंट तो नहीं मिलेगा हर मंथ, हर क्वार्टरली, हाफ ईयरली, आपको सब ऑप्शन नहीं मिलेगा। आपको मैच्योरिटी के टाइम में आपका पैसा, ये आपका पैसा लीजिएगा, आपका पैसा। लेकिन सबसे बड़ा इसमें गेम प्ले ये होता है कि आपका जो अमाउंट है कंपाउंड हो जाए, मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट के ऊपर वर्क करता है। आपका इंटरेस्ट जो लगा वो आपका प्रिंसिपल के साथ कंपाउंड होकर आपका अमाउंट बन जाएगा। ऐसे ही बढ़ते रहेगा पैसा, मतलब डबल प्रॉफिट होगा। इसमें क्या है, मान लो 5 साल की आपने एफडी कराया तो आपका जो भी आपका इंटरेस्ट सहित अमाउंट बनता है आपको मिल जाएगा पूरा। और ये सबसे प्रॉफिटेबल एफडी है। इसमें आपको रेगुलर इनकम तो नहीं मिलेगा, लेकिन आपको लॉन्ग टर्म, आपको अच्छा प्रॉफिट चाहिए तो बेस्ट है। ये आपका मिनिमम आपका होता है 6 मंथ्स से मैक्सिमम होता है आपका 10 ईयर्स तक का ही। मतलब मीडियम टर्म से आपका वेरी लॉन्ग टर्म है ये एफडी। अब आपको बात करते हैं सीनियर सिटीजन एफडी की। गाइस, ये एफडी जो है बेसिकली सीनियर सिटीजन के लिए जो 60 साल के ऊपर पहुंच गए। इसमें सबसे बड़ा प्रॉफिट ये है कि आपको जितना भी एफडी है आपके ऊपर सबको अच्छा खासा इंटरेस्ट मिलेगा। जितना कॉमन आदमी को मिलता है, मतलब जितना एक एडल्ट को मिलता है उससे बेसी आपको मिलेगा। ठीक है। और लास्ट में आती है ये एफडी, ठीक ठाक है। इसमें क्या है, ये टैक्स सेविंग एफडी में आप एफडी तो करा रहे हैं, उसका आपको इंटरेस्ट मिल रहा है, तो उसमें गवर्नमेंट टैक्स तो लेना बनता ही है, वो लेगा भी। इसमें क्या होता है, इसमें आप पैसा डाल दिए, इसमें आपका मिनिमम 5 साल के लिए पैसा लॉक हो गया है। आप अपना पैसा आप नहीं निकाल सकते, आपको 5 साल बाद आपका इंटरेस्ट मिलेगा। वो फायदा इसमें क्या हुआ बताता हूँ। इसमें सबसे बड़ा फायदा ये है कि इस एफडी के ऊपर सरकार सबसे कम टैक्स लेगा। मतलब जिसको टैक्स सेविंग वाले जो आदमी होंगे उनके लिए भाई एफडी बेस्ट है। आप लोग बोलेंगे भाई कोई, अब इसमें आपको एफडी कराना है, इसमें दो टाइप के आदमी लोग आते हैं बेसिकली। मान लो कोई लेजी आदमी, वो अपना जहाँ पे उसका बैंक खुला है वहाँ पे अपना एफडी करा के आएगा, 6-7 इंटरेस्ट को देखा, हाँ हो गया मेरा काम। अब दूसरा वो है मेहनती आदमी, वो क्या करेगा, अलग अलग बैंक भटकेगा, सारा डेटा लाएगा, वो 5 दिन में कैलकुलेट करके अपना एफडी करेगा। तो इसमें स्मार्टर ऑप्शन है स्टेबल मनी। वो आपको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपका उसका लिंक मैं दे दूंगा, उसकी जानकारी मैं आपको बताऊंगा लास्ट में। तो गैस सुनिए, अब स्टेबल मनी में आप क्या होता है, आप अलग अलग बैंक के इंटरेस्ट आप चेक कर सकते हैं और फ्यूचर आप बैंक के जो एफडी प्रोवाइड कर रहा है कितना क्या सिस्टम है आप कंपेयर भी कर सकते हैं। कंपेयरिंग ऑप्शन भी है, उसमें से आप आरडी भी उसमें कर सकते हैं, बॉन्ड्स में भी इन्वेस्ट करते हैं, तो आपको ऑल ओवर आपको प्रॉफिट मिलता है।
और आपका पैसा फंसेगा भी नहीं। और अब मैं सबसे मेन पॉइंट तो इसमें भूल गया कि कौन सा बैंक में जाए। तो बैंक तो कॉर्पोरेट बैंक भी होते हैं, शेड्यूल कमर्शियल बैंक भी होते हैं। तो भाई मान लो बहुत केसेस में कभी का क्या होता है, बैंक बंद हो जाता है, तभी आपको एफडी का पेमेंट मिलेगा, वो आपको आरबीआई देगी। लेकिन ये बस खास शेड्यूल बैंक में होगा, कॉर्पोरेट और नॉन कॉर्पोरेट में ये सब में नहीं होगा। तो शेड्यूल बैंक में भी आपका बंधन बैंक है, एसबीआई है, यूनियन बैंक है, सेंट्रल बैंक है, बहुत सारे बैंक। तो इस हिसाब से आप बोलेंगे कि अपने स्टेबल मनी में शेड्यूल बैंक का आपका चेक किया कि कौन कौन शेड्यूल बैंक है। अब देखेंगे ये 8% दे रहा है, एसबीआई 7% दे रहा है, और कौन सा टोटल बैंक है, बंधन बैंक 8% दे रहा है। बोलेंगे ये ज़्यादा दे रहा है, ये भी शेड्यूल बैंक है। तो मैं जहाँ प्रॉफिट बेसिक वहाँ पे मैं इन्वेस्ट करूँ, मेरे को उससे कुछ लेना देना है ही नहीं।